नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। तो एक बार फिर से स्वागत है सारे उम्मीदियंस का। एक नई उम्मीद की किरण जो एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए हम लोग लेके आए हैं, एनडीए 1 2026 के एग्जामिनेशन के लिए। तो हम लोग पीएनसी के 4th लेक्चर पे आ चुके हैं जी। बहुत सारे बच्चे ये बात बोल रहे हैं कि अर्पित सर, पीएनसी का लेक्चर कब खत्म होगा, कितने पार्ट होंगे। देखिए, आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है और मैं हर बार बच्चों को ये बताता हूँ, चाहे पेड कोर्स में भी हो चाहे ऑफलाइन कोर्स में भी हो, मेरे से ये सवाल मत पूछा करो कि चैप्टर कब कंप्लीट होगा जी। जब तक मुझे एक टीचर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी तब तक चैप्टर नहीं खत्म होगा जी। ठीक है जी। तो मैं आपको एक आइडिया दे दूं, हम लोग अपने सिलेबस को अच्छे ढंग से कवर करेंगे और पेपर से पहले लगभग 1 महीना पहले आपका मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको टेंशन लेने की इसके अंदर कोई बात नहीं है। लास्ट क्लास के अंदर एक खूबसूरत क्वेश्चन आप सब लोगों को मैंने होमवर्क में दिया था। क्या क्वेश्चन था जी? इन हाउ मेनी वेज कैन 5 men and 4 women बी सीटेड इन अ रो सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। वुमेन जो है इवन प्लेसेस के ऊपर ऑक्यूपाई हो जी। ये सवाल आप सब लोगों से मैंने जो है यहाँ पर पूछा था। अब 5 men और 4 women है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर भी दिया जी इसका, और कईयों ने कुछ गड़बड़ करी। 5 men और 4 women है, टोटल 9 बंदे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस में बना देता हूं और इवन प्लेस के ऊपर वुमेन को बिठाना है जी। तो हमारे पास मैन 5 है जी और वुमेन कितनी है जी? 4 है जी। तो वुमेन इवन प्लेस पर ये इवन प्लेस हो गई, ये इवन प्लेस हो गई जी मेरे पास, ये इवन प्लेस हो गई और ये इवन प्लेस हो गई। 4 वुमेन हो गई और 4 ही इवन प्लेसेस है जी। तो ये 4 वुमेन आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकती है? 4 चीजें हैं और 4 प्लेसेस है, मतलब 4p4 n4 है और 4p4। npn कितना होता है जी? n फैक्टोरियल होता है, मैंने आपको कल पढ़ाया। तो 4p4 कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 प्लेसेस है और 4 लोग हैं, 4 की 4 को अरेंज करना है जी। दूसरी बात, मेन कितने हैं हमारे पास? 5। तो अगर वुमेन ऑड प्लेसेस पे है तो वुमेन इवन प्लेसेस पे है तो मेन जो है वो ऑड प्लेसेस के ऊपर आएंगे जी। तो मेन मेन मैन मैन और यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे जी? मैन आ जाएंगे जी। ठीक है जी। तो 5 मैन और 5 प्लेसेस, ये 5p5 से अरेंज हो जाएगा, दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो आंसर इज 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल आपका 120, 4 फैक्टोरियल आपका 24। 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बहुत कॉमन है, 2880 इसका जो है वो आंसर आएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। तो जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया था, आई रिक्वेस्ट पॉज करके एक बार अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करें और बताएं यस सर, हमने जो है आंसर को करेक्ट दिया था। और आज के लेक्चर में भी हम लोग जिंदा है, हम लोग प्रेजेंट और एंड तक आपके साथ लड़ेंगे और जीतेंगे इस जंग को। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्यार से मैं आपको समझाऊंगा जी, क्योंकि इस टॉपिक को आप अपनी कॉपी के ऊपर स्टार भी लगाएंगे जी। इसका नाम है रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। अब रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, अगर आपके पास n थिंग्स है जी, आपके पास n डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है जी, उसमें से आपको आर थिंग्स को अरेंज करना है जी। ठीक है, आर थिंग्स टू बी अरेंज्ड। ठीक है, बट इसमें से पी थिंग्स कंडीशन जो है ना वो एक साथ बैठेंगी, जिसमें से पी थिंग्स आर टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ सर जी? अब मैं एग्जांपल लेता हूं जी। मैं जैसे आपको कहा जी, आपके पास 6 गर्ल्स है जी। ठीक है जी, 6 गर्ल्स आपके पास है। इन 6 गर्ल्स को आपको अरेंज करना है जी। ठीक है जी। तो पर कंडीशन ये है जिसके अंदर आपको 2 लड़कियां जो है ना वो जिद करती है कि सर हम तो अर्पित सर एक साथ बैठेंगी, हम तो बातें एक साथ करेंगी जी और हम एक ही साथ बैठेंगे जी। तो यहां पर मैंने ना कंडीशन डाल दी है कि 6 लड़कियां, उसमें से 2 को एक साथ बिठाना है जी। तो यहां पर मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा जी। एक तो अपना एसी रूल समझाऊंगा और एक अपना कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जी। तो देखिए, लड़कियां कितनी थी? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6 गर्ल्स है जी। मैं आपको कहता हूं इन गर्ल्स को अरेंज करना है, जिसमें से कोई भी 2 लड़कियां एक साथ बैठेंगी। तो कोई भी 2 गर्ल्स को ले लेते हैं जी। यहां पर ले लिया और यहां पर ले लिया जी। ये 2 लड़कियां होगी जी, ये एक साथ बैठेंगी जी। ये कहती है बातें करती हैं हम लोग। ठीक है जी। तो ये 2 लड़कियां जो है, सीता और गीता जो है, ये एक साथ बैठेंगी। सीता हो गई, गीता हो गई, ये दोनों एक साथ बैठेंगी जी। ठीक है जी। और उसके बाद बाकी लड़कियां कौन सी है जी? ये G1, G2, G3 और G4, ये 4 गर्ल्स ये हैं और सीता गीता एक साथ बैठेंगे जी। ये है। तो अब ये एक साथ बैठेंगी ना, तो जैसे आपने धमाल मूवी देखी है जी, धमाल मूवी में क्या होता है? आदि मानव होते हैं, ठीक है जी, और बड़े डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपए होते हैं। तो जिसमें
वो कहते हैं धमाल मूवी में कि आदि मानव दोनों एक ही यूनिट बन जाते हैं और 10 करोड़ में उनका एक ही हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि दोनों भाई है ना। तो ये सीता गीता दोनों बहनें हैं, इनका इसके अंदर एक ही हिस्सा माना जाएगा। तो अब अरेंजमेंट 6 लड़कियों का नहीं होगा, अब कितनी लड़कियों होगा, ये सीता गीता को एक यूनिट मान लो, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 लड़कियां अरेंज होंगी, दैट इज 5 लड़कियां कितने तरीके से अरेंज होंगी, 5 फैक्टोरियल से। और आपके पास सीता गीता है ना, तो ये सीता गीता है अर्पित सर, ये गीता सीता भी हो सकते थे, तो ये सीता गीता और गीता सीता में इंटू 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि ये सीता गीता और गीता सीता आपस में भी अरेंज हो सकती है। तो आंसर इज 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 120 इंटू 2 दैट इज 240। ठीक है जी, तो इनका एक ही हिस्सा कर लिया करो बस जी। ठीक है, तो अगर जैसे 3 लड़कियां एक साथ बैठती, ठीक है जी, अगर 3 लड़कियां अर्पित सर एक साथ बैठती इसी केस में, ठीक है जी, तो इन तीनों का एक हिस्सा कर लेते, इनको एक यूनिट मान लेते, 1 2 3 और 4। तो इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, 4 फैक्टोरियल, फिर ये सीता रानी और गीता, ये तीनों एक साथ बैठी। अब इनका आपस में भी तो अरेंजमेंट हो सकता है, रानी यहाँ बैठ सकती है, सीता यहाँ बैठ सकती है और गीता यहाँ पे आ सकता है, चेंज हो सकता है ना। तो ये 3 बहनों का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, तब आंसर होता 24 इंटू 6 हो जाता जी। ठीक है जी, तब इस केस में ये आंसर हो जाता जी आपका। ठीक है जी, तो आपको ये बात नोटिस करनी है कि कितने लोग एक साथ बैठ रहे हैं, ये तो आपका कॉन्सेप्ट है जी। अब बारी आती है एसी रूल की। अब मैं आपको एसी रूल देता हूं। एसी रूल क्या कहता है जी, ध्यान से देखना, इसी कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आपके पास n डिफरेंट थिंग्स है जी, एसी रूल आप सब लोग जानते हैं, अर्पित चौधरी रूल, n थिंग्स है अगर आपके पास, ठीक है जी, n डिफरेंट थिंग्स है जो कि डिफरेंट है, ठीक है, लड़कियां तो सारी अलग अलग होंगी ना, शक्लें सबकी अलग अलग है, ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज डिफरेंट, ठीक है जी, n थिंग्स डिफरेंट है, उसमें से p थिंग्स टुगेदर बैठ रही हैं जी, लड़के हैं लड़कियां हैं किताबें हैं कुछ भी है, p थिंग्स टुगेदर है जी। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे जी, उनका अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, एसी रूल क्या कहता है जी, ध्यान से देखना, ये कहता है जी p फैक्टोरियल इंटू n माइनस p प्लस 1 का फैक्टोरियल, खत्म। ये मेरा एसी रूल है। अब आपको कहा जी 6 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां एक साथ बैठ रही हैं टुगेदर, तो बताओ जी कितने तरीके से अरेंज हो सकती है। आप सीधा आंसर दोगे जी, p थिंग्स टुगेदर है तो p फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 4 4 और 1 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 120, 120 इंटू 2 240, हाँ करके आंसर आ जाएगा। कोई डाउट जी, किसी बच्चे को डाउट हो ही नहीं सकता, एसी रूल इतना जबरदस्त है जी हमारा। ठीक है जी, तो ये p थिंग्स टुगेदर अगर हो तो p फैक्टोरियल इंटू n माइनस p प्लस 1 का फैक्टोरियल। अच्छा जी, यूपीएससी चालाक है, वो पता क्या करता है, मेरे बच्चे को कंफ्यूज कर देता है, वो कहता है p थिंग्स नेवर टुगेदर पूछ ले अगर, मतलब क्या है जी, सीता गीता इकट्ठे बैठेंगी जी, बैठेंगी ही नहीं, बहुत बातें करती है, टीचर ने कहा ये साथ नहीं बैठेंगे, p थिंग्स नेवर टुगेदर। तो इसके लिए एसी रूल दे दू सीधा ही, इसके लिए एसी रूल क्या कहता है, आपने कुछ नहीं करना, टोटल अरेंजमेंट में से p थिंग्स टुगेदर वाला माइनस कर देना है। मतलब क्या करना है, टोटल में से p थिंग्स टुगेदर माइनस कर देंगे, ठीक है जी, उनको टुगेदर वाले माइनस कर देंगे। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान से देखना जी। अगर मैंने कहा सपोज करो 6 लड़कियां हैं, 2 एक साथ नहीं बैठेंगी, तो 6 फैक्टोरियल में से 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल, टोटल में से टुगेदर वाली बैठने वाली माइनस कर दो, तो 6 फैक्टोरियल 720 हो गया, 720 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2 4 4 और 1 5 120, ठीक है जी, तो 720 में से आप 240 माइनस कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा जी। बात समझ आई। तो p थिंग्स नेवर टुगेदर के अंदर आपको एसी रूल यूज करना है, और p थिंग्स टुगेदर के अंदर भी आपको एसी रूल यूज करना है जी, बड़े शानदार है, कॉन्सेप्ट यूज करना है, आदि मानव का लॉजिक लगा के आप कॉन्सेप्ट यूज भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से जो हमने आपको फॉर्मूला दे दिया ये ज्यादा बढ़िया, इमीडिएट इसको कर लोगे, और मैं आगे भी सारे क्वेश्चनों के अंदर ये अपना एसी रूल ही इस्तेमाल करूंगा, और ये यूनिवर्सल है, इसकी कोई डिमेरिट नहीं है, कोई कमी नहीं है जिसके अंदर, टोटल में से आप क्या करेंगे, टुगेदर वाले माइनस कर देंगे, आपका आंसर सीधा आ जाएगा जी। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जी कुछ सवालों की तरफ, इसकी एप्लीकेशन की तरफ। क्वेश्चन देखिए जी, पहला क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन बी अरेंज्ड इन अ लाइन। पहला क्वेश्चन है 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है जी, पहला तो p थिंग्स टुगेदर, n 5 है, और p कितना है जी, 2 बंदे टुगेदर है ना, 2 बच्चे टुगेदर, तो 2 फैक्टोरियल
इंटू 5 माइनस 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल। फॉर्मूला यही होता है ना, एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल इंटू एन माइनस पी प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल। 2 आ गया जी, ये 5 माइनस 2 3, 3 और 1 4, 4 का फैक्टोरियल आ गया जी। 24 इंटू 2 हो गया जी, ये कितना हो गया जी आपका 48 हो गया जी। ठीक है जी, फिर आ जाता है जी पी थिंग्स टू पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर नेवर टुगेदर। तो टोटल में से टुगेदर वाले क्या कर दोगे जी आप, माइनस कर दोगे। टोटल में से टुगेदर वाले क्या करोगे मेरे बच्चे, माइनस कर दोगे। तो टोटल कितने हैं जी आपके, टोटल है एन फैक्टोरियल यानी कि 120। 120 में से आप 48 जो है वो माइनस कर दोगे, तो कितना आ गया जी 72 आ जाएगा जी। ठीक है जी, 72 जो है आपका वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टू थिंग टुगेदर और टू थिंग नेवर टुगेदर के लिए, पी थिंग्स टुगेदर और पी थिंग्स नेवर टुगेदर के लिए। टू पर्टिकुलर चीजें नेवर टुगेदर, तो टोटल में से टुगेदर वाले तो आपने निकाल ही देते। टोटल 5 लोग थे, अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल का हो जाता, माइनस ये टुगेदर वाले तो 48 थे, ये तो 72 आंसर आ जाएगा जी। बढ़िया लगाओ तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जी। ये रूल मेहनत लगती है जी चीजें कंपाइल करने के अंदर। In how many ways 10 persons can be seated in a row if two particular persons are always sit together? अब 10 लोग हैं जी, 2 लोग एक साथ बैठेंगे, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये हिंदी मीडियम वाले जो है बच्चे वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए हिंदी मेरी कमजोर रही है शुरू से, हिंदी में हमेशा मेरी बिंदी आई है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर सवाल लिख सकता हूँ जी, समझ आप लेना जी। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 8, 8 प्लस 1 9 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया जी 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। ऑप्शन में ऐसे ही दिया होता है। ठीक है, इफ टू पर्टिकुलर पर्सन डू नॉट सिट टुगेदर, डू नॉट सिट टुगेदर तो टोटल में से सिट टुगेदर माइनस कर देंगे। ठीक है जी, टोटल में से आप लोग क्या करेंगे जी, सिट टुगेदर जो है वो माइनस कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन ना प्रोबेबिलिटी में भी बहुत आते हैं जी। ठीक है जी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो सिट टुगेदर की या डू नॉट सिट टुगेदर की, ये सवाल भी आता है। तो ये पीएनसी के लॉजिक आपको प्रोबेबिलिटी में भी मदद करेंगे। तो टोटल क्या हो जाएंगे जी 10 फैक्टोरियल माइनस सिट टुगेदर क्या है जी 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर बड़ा फैक्टोरियल है और यहाँ पर छोटा फैक्टोरियल। आपको पता है बड़ा फैक्टोरियल हमेशा अट्रैक्ट होता है छोटे फैक्टोरियल से, तो ये खुल जाएगा। तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है ना, इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल गुरुजी कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 दैट इज 8। तो आंसर आ गया 9 फैक्टोरियल इंटू 8। चलिए जी नेक्स्ट देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया क्वेश्चन और एनडीए का पीवाईक्यू है जी ये। ठीक है, थोड़ी सी जल्दी आ गया सवाल ये यहाँ पर, बट कोई बात नहीं, मैं इसको कराने में आपकी बहुत मदद करूंगा जी। क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, कहता है टी पार्टीज अरेंज फॉर 16 पीपल अलोंग 2 साइड्स ऑफ अ लॉन्ग टेबल। एक चाय पे पार्टी करी गई है 16 लोगों की जी। ठीक है जी, अलोंग 2 साइड्स विद 8 चेयर्स ऑन ईच साइड, मतलब 8 बंदे उस तरफ 8 बंदे इस तरफ। ठीक है जी, मैं टेबल ही बना लेता हूं जी। ठीक है जी, तो 8 लोग यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग इधर। ठीक है, 8 चेहरे लग गई। 4 पर्टिकुलर मैन विश टू सिट ऑन 1 पर्टिकुलर साइड। 4 बंदे जिद पे अड़ गए जी, एक साइड पे बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे ये नहीं लिखा, 1 पर्टिकुलर साइड पे बैठेंगे जी। तो कोई भी 4 लोग हो सकता है, मैं ये और ये ले लेता हूं जी, एक साथ वाले ले लो, मेरी मर्जी थी, कोई भी ले सकते हो आप। मुद्दा ये है कि एक साइड 4 बंदे बैठेंगे एंड 2 पर्टिकुलर मैन और अदर साइड 2 बंदे, सपोज करो ये और ये कहते हैं जी हम इस वाली साइड बैठेंगे। द नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड। ठीक है जी, तो 8 में से ये 8 लोग में से कितने लोग यहाँ पर अरेंज हुए पहली साइड में, गुरुजी यहाँ तो 8 में से 4 लोग अरेंज हो गए 8p4। एंड दूसरी वाली साइड 8 में से कितने लोग अरेंज होंगे जी, ये 2 ही अरेंज हुए इंटू 8p2 हो गया जी। बाकी कितने लोग बचे जो साइड भी चेंज कर सकते हैं, ये 4 लोग और ये 6 लोग, ये आपस में भी साइडें चेंज कर सकते हैं, साइडें भी चेंज कर सकते हैं और आपस में भी अरेंज हो सकते हैं। तो 10 लोग कितने तरीके से बचे हुए अरेंज हो सकते हैं, ये तो गुरुजी 10 के फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं। तो 8p4 कितना हुआ जी आपका 8 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 8p2 कितना हुआ 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल हो गया जी, और इंटू ये 10 फैक्टोरियल हो गया। अब 10 फैक्टोरियल क्या होता है जी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया जी।
अब ये 4 फैक्टोरियल क्या होता है जी, 24 होता है, तो 8 तिया 24 होता है जी, 3 पे कट गया, ये 1 जार और ये 3 जार, तो क्या बना जी 7 इंटू 3 कितना हुआ 21, 21 इंटू 10 210, तो 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 210 210, दैट इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आया होगा। अब मैं ये बात जानता हूं पहली बार में तो बच्चों को समझ में नहीं आता, तो एक बार मैं इस सवाल को दोबारा कराऊंगा जी, बिकॉज मैं जानता हूं कि ये मैं ऑफलाइन में भी बथेरी बार कराया, इतना तजुर्बा है मुझे कि पहली बार में ये दोबारा नहीं समझ में आता, तो अब दोबारा देखिए जी। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखेंगे। हमारे को क्या कह रहा है जी, 16 बंदे हैं जी, 8 बंदे एक साइड और 8 बंदे एक साइड, तो 8 लोग एक साइड, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग एक साइड 8 लोग एक साइड, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग एक साइड हो गए जी आपके। ठीक है जी, अब 4 लोग कहते हैं कि एक साइड बैठेंगे, 4 पर्टिकुलर मैन विश टू सिट ऑन 1 पर्टिकुलर साइड, कोई भी 4 लोग हो गए, मैंने ये 4 ले लिए जी, कोई भी ले सकते हो आप, मैं तो 8 में से 4 को अरेंज करता हूं, और 2 पर्टिकुलर मैन एक साइड, ये 2 ले लिए जी। अब एक साइड में 8 में से 4 लोग अरेंज हो गए एंड दूसरी साइड 8 में से 2 लोग अरेंज हो गए, बचे कितने लोग, 4 लोग ये बचे और 6 लोग ये बचे, टोटल 10 लोग रह गए जी। तो 10 लोग कितने चीजों से अरेंज हो सकते हैं, 10 के 10 अरेंज, मतलब 10 फैक्टोरियल से ये अरेंज हो गए जी। ठीक है, अब 8p4 को हम लोग कैसे खोलेंगे जी, 8p4 क्या होता है जी, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया जी, अपॉन में 8p2 कितना होगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल हो गया जी, इंटू 10 का फैक्टोरियल हो गया जी। ठीक है जी, मेरे पास ये लॉजिक बन गया जी। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल गुरुजी कर सकता हूँ मैं इसको क्या करता हूँ जी, 10 फैक्टोरियल को खोल लेता हूँ, अंदर लिख लेता हूँ जी, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने 8 फैक्टोरियल को नहीं खोला, मैंने देखा ऑप्शन में 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल ना पड़ा हुआ है, तो मैं 8 फैक्टोरियल को छेड़ता नहीं, मैं 10 को छेड़ता हूँ, तो 10 को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दूं खोल के, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल तो कट गया जी। अब 8 4 फैक्टोरियल तो 23 होता है 24 होता है, तो 8 3 24, ठीक है 3 पे कट गया, ये 1 जार और ये 3 जार, तो ये 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 10 210, तो 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 210 आ गया जी, दैट इज आपका मोहब्बत से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया जी। आई होप मजा आया होगा जी सवाल करके आपको। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बहुत बड़ा ही शानदार सवाल हमारे पास आ रहा है जी। ठीक है जी, ये एनिमल क्रुएलिटी के ऊपर बेस्ड सवाल है, मैं यहाँ पर माफी चाहूंगा जी। ठीक है, यहाँ पर जानवरों को सर्कस के अंदर केज में रखा हुआ है जी। ठीक है, सवाल से पहले ही माफी मांग रहा हूँ जी। ठीक है, मैंने नहीं बनाया जी इस क्वेश्चन को। 11 एनिमल्स ऑफ अ सर्कस हैव टू बी प्लेस्ड इन 11 केजेस, 11 जानवर 11 केज के अंदर रखे जा रहे हैं जी। तो 11 एनिमल्स हमारे पास है जी, और हमारे पास 11 केजेस है जी। ठीक है जी, 1 इन ईच केज, एक जानवर एक ही केज के अंदर आएगा। इफ 4 ऑफ द केजेस आर टू स्मॉल, 4 स्मॉल केज होगी, मतलब फॉर 6 ऑफ द एनिमल्स, 4 स्मॉल केज है और 7 क्या है, बिग केज होगी जी। और फोर ऑफ द केजेस आर टू स्मॉल फॉर 6 ऑफ द एनिमल्स, मतलब 6 बड़े जानवर हैं, बिग एनिमल 6 हैं, और 5 स्मॉल जानवर होंगे जी। तो स्मॉल जानवर स्मॉल केजेस में आ सकता है, बिग जानवर बिग केजेस में आ सकता है। और एक बात और, क्या स्मॉल जानवर बिग केज में तो आ सकता है, बिग जानवर स्मॉल केज में नहीं आ सकता। ठीक है ना, बिग एनिमल स्मॉल केज में नहीं आ सकता। द नंबर ऑफ वेज ऑफ केजिंग द एनिमल्स, ठीक है जी, अब मेरे पास केज करना है जी इनको, तो 6 बड़े जानवर है और 7 बड़े केजेस है, तो 7 में से कोई भी 6 केज अरेंज हो जाएगी बड़े जानवर के लिए, तो 7p6 तो हो गया जी मेरे पास। ठीक है जी, अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास एक बिग केज बच गया और 4 स्मॉल केज बन गए और 5 स्मॉल जानवर रह गए। अब स्मॉल जानवर बिग केज में तो आ सकता है ना, तो एक ये केज इस्तेमाल हो जाएगा और 4 ये केज हो जाएंगे, टोटल 5 केज हो गए ना, 5 केज 5 जानवर इंटू 5p5 हो जाएगा, तो 7p6, npn कितना होता है ये, n फैक्टोरियल, तो 7p6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, दैट इज ए ऑप्शन मोहब्बत से आपका करेक्ट आंसर आ गया जी। 11 जानवर थे, 11 केज थे, 4 केजेस छोटे थे, आर टू स्मॉल, तो 4 केज छोटे लिख दे तो बचे हुए बड़े केज होंगे। और फॉर 6 ऑफ द एनिमल्स, तो 6 बड़े जानवर
और 5 छोटे जानवर हो जाएंगे। बड़ा जानवर बड़े केज में आएगा तो 7 में से 6 केज तो बड़े जानवरों के लिए अरेंज हो गए। अब एक बड़ा केज बचा और 4 छोटे केज बचे और 4 छोटे जानवर हो गए। छोटा जानवर बड़े केज में तो आ सकता है, ठीक है, बड़ा जानवर छोटे केज में फिट नहीं आता, बट छोटा जानवर बड़े केज में आ सकता है। तो 5 जानवर छोटे हैं और 5 केज है, तो 5 केज 5 जानवर 5p5 5 फैक्टोरियल। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट वर्ड आ गया, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड ग्लूमी। देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत सारे मिलेंगे जी, एनडीए के पेपर में, पीवाईक्यूज में भी। हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड ग्लूमी बी अरेंज सो दैट 2 ओज शुड नॉट बी टुगेदर। 2 ओज टुगेदर नहीं होने चाहिए। देखिए मैं यहां पर ना एक चीज आपको बताना चाहता हूं जी, जब भी किसी नंबर के अंदर या कोई नंबर फॉर्म कर रहे हो या कोई नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म कर रहे हो, अगर गिवन लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं जी, गिवन लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो उतने के फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ता है। मतलब मैंने कहा जी ग्लूमी, सपोज करो ये ग्लूमी लेटर्स की, ग्लूमी शब्द के लेटर्स का इस्तेमाल करके मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूं, कितने तरीके से ग्लूमी लेटर्स के वर्ड्स को अरेंज कर सकता हूं। तो क्या आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स है ना, तो 6 फैक्टोरियल। बट ओ 2 बार आ रहा है ना, ओ 2 बार आ रहा है, तो जितनी बार रेपिटेशन आ रही है उतने से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऐसे जैसे मैंने कहा इंडिया वर्ड है जी, इंडिया वर्ड है, अब इंडिया वर्ड के लेटर से कितने नए शब्द मैं बना सकता हूं जी, विद और विदाउट मीनिंग, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मीनिंग से, ठीक है। मैथमेटिक्स से कितने अरेंजमेंट करके, तो 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल अपॉन में, बट 2 बार आई आ रहा है हमारे पास, तो 2 बार आई आ रहा है, तो 2 आई 2 फैक्टोरियल से मैं डिवाइड कर दूंगा जी। ऐसी अगर मैंने कहा जी गूगल है जी, गूगल शब्द है जी, गूगल शब्द का इस्तेमाल कर कर कितने नए वर्ड्स मैं बना सकता हूं जी। तो यहां पर 1 2 3 और 4, ये तो 2 2 रिपीट हो रहे हैं जी, तो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल हो गया जी। अपॉन में 2 बार ओ आ रहा है 2 फैक्टोरियल, इंटू 2 बार जी आ रहा है ना, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ऐसे होता है जी, उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। अगर लेटर्स में रिपीटिशन आ रही हो, नंबर्स में रिपीटिशन आ रही हो, तो आप उस नंबर्स को उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। जैसे पेपर का सवाल बताऊं मैं, 3 0 और 2 1 से कितने नंबर आप बना सकते हो जी, तो टोटल नंबर्स बनेंगे 5 फैक्टोरियल, बट 3 बार ओ रिपीट और 0 रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, इंटू 2 बार 1 आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। एनडी का पीवाईक्यू है जी, तो 5 फैक्टोरियल 120 अपॉन में 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 2, तो 120 बटे 12, कितना आंसर आ गया जी, 10 आ गया। तो जब रेपिटेशन आती है उतने के फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड कर, 2 बार आ रहे हैं तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। पहले ये बात समझनी थी जी, इसके लिए तो इंपॉर्टेंट मैंने अलग से टॉपिक भी कराया हुआ जी पूरा, ये देखना जी, ये रहा जी, परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिफरेंट, ठीक है। ये इलाहाबाद शब्द है जैसे, तो इलाहाबाद शब्द में कितने लेटर्स हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर है जी। कितने शब्द आप बना सकते हो इलाहाबाद वर्ड से, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में ए कितनी बार रिपीट हो रहा है जी, 4 बार, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू एल कितनी बार आ रहा है जी, 2 बार आ रहा है जी, ठीक है जी। बस जी, और तो कोई रिपीट नहीं हो रहा, एक बार ए रिपीट हो रहे हैं 4 बार और 2 बार एल हो रहा है जी, बाकी सारे लेटर्स तो डिफरेंट है जी। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है जी। इसको कैलकुलेट नहीं करना, ऑप्शन में ऐसे ही दिया होता है, ठीक है। ये पूरा टॉपिक है मेरा अलग से ना जो मैंने बनाया हुआ है, तो आगे हम लोग इसको सीखेंगे, बट अभी मेरे को जरूरत पड़ चुकी है यहाँ पर इसकी, तो मैं इसीलिए आपको ये पहले समझा रहा था। चलिए जरा कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। अब क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ग्लूमी बी अरेंज सो दैट द 2 ओज शुड नॉट बी टुगेदर। तो टोटल में से टुगेदर माइनस कर दूंगा, है ना, यस और नो, टोटल में से टुगेदर वाले केस जो है वो माइनस कर दूंगा। अब ग्लूमी था जी, तो ग्लूमी में टोटल वर्ड कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 बार ओ आ रहा है ना, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, माइनस पी थिंग्स टुगेदर का लॉजिक लगेगा, पी फैक्टोरियल, तो दोनों ओज एक यूनिट बन गए जी, तो 2 ओज थे ना, सच दैट इज 2 ओज, तो 2 फैक्टोरियल इनटू एन कितना हुआ 6, 6 माइनस 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब इसमें भी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा, क्यों, क्योंकि 2 बार ओ आ रहे थे ना, तो डिवाइड बाय टुगेदर में भी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा, याद रखना है जी आपने, ठीक है जी। टोटल कितने बने जी, 6 लेटर्स हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 बार ओ आया 2 फैक्टोरियल, माइनस पी थिंग्स टुगेदर, यहां पर क्या है जी, 2 थिंग्स शुड नॉट बी टुगेदर ना, तो टोटल में से 2 थिंग्स टुगेदर,
दोनों उसको एक यूनिट माना, वो टोटल में से माइनस कर दिया, तो 2p फैक्टोरियल इंटू n माइनस पी प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल भी करा जी। क्यों? क्योंकि 2 बार और रिपीट हो रहा है, तो यहाँ भी ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल 720, 720 बटे 2 360 माइनस 6 माइनस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 का फैक्टोरियल 120। कितना आंसर आ गया जी आपका? ये आ गया जी आपका 240। दैट इज ए ऑप्शन आपका मोहब्बत से करेक्ट आंसर है। अगेन ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि पहली बार में बच्चों को नहीं समझ आता, तो मैं एक और सवाल लेके आया हूं जी आपके लिए। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देखो। द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड सलून, सैलून की मदद से, इन विच टू ओज मे नॉट कम टुगेदर। अगेन पी थिंग्स नेवर टुगेदर, वही कॉन्सेप्ट लगा, एसी रूल लगाऊंगा, तो टोटल में से अकर टुगेदर क्या कर दूंगा जी? माइनस कर दूंगा। टोटल में से टुगेदर वाले केस जो है माइनस कर दूंगा। अब सैलून वर्ड में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 बार हो रहा है 2 फैक्टोरियल माइनस 2 ओज मे नॉट कम टुगेदर, तो टोटल में से अकर टुगेदर, तो पी थिंग्स टुगेदर 2 फैक्टोरियल, 2 ओज टुगेदर 2 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में अगेन 2 बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, 6 फैक्टोरियल 720, 720 बटे 2 360, 360 माइनस 6 माइनस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 फैक्टोरियल 120, आंसर इज 240। ठीक है जी, यहाँ सेम आंसर क्यों आया? क्योंकि सलून वर्ड में भी देखो 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है, और ग्लूमी में भी 6 लेटर्स है। यहाँ पे भी 2 बार ओ है और यहाँ पे भी 2 बार ओ है। हर बार आंसर ना सोच लेना कहीं 240 आएगा, नहीं जी, हर सवाल के लिए अलग है, बट यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सेम है ना इसकी। जैसे पीसी की कॉन्फ़िगरेशन होती है, लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन होती है, वैसे नंबर की कॉन्फ़िगरेशन, 6 लेटर्स है 2 बार हुआ है, इधर भी 6 लेटर्स है 2 बार हुआ है, इसीलिए कैलकुलेशन सेम है जी। अब नेक्स्ट देखिए जी, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड नेशन सो दैट ऑल द 3 वॉवल्स शुड नेवर कम टुगेदर। तीनों वॉवल एक साथ नहीं आने चाहिए। अब वॉवल क्या है जी? ए आई ओ, ये तीनों वॉवल एक साथ नहीं आने चाहिए। एक साथ नहीं आने चाहिए, इसका मतलब कैसे निकलेगा? टोटल में से टुगेदर वाले माइनस कर दूंगा, यस और नो? तो टोटल माइनस अकर टुगेदर कर दूंगा जी। तो टोटल में से अकर टुगेदर का केस जो है हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। टोटल कितने होंगे जी नेशन में? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 बार एन आ रहा है जी, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, माइनस अकर टुगेदर 3 थिंग्स टुगेदर 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 एन माइनस पी प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में, अब एन कितनी रिपीट हो रहा है सर? 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करूंगा, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 720 बटे 2 360 माइनस ये 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 3 इंटू 6 माइनस 3 3, 3 प्लस 1 4, 4 फैक्टोरियल कितना हो गया जी? 24, तो 360 बटे 24, 360 माइनस 24 इंटू 3 72, तो आंसर इज 288। तो 288 दैट इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, एंड दिस इज योर एनडीए पीवाईक्यू। ये एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। आई होप अब ये तो कॉन्सेप्ट जो आपको एसी रूल मैंने बताया, पी थिंग्स टुगेदर पी थिंग नेवर टुगेदर, ये तो बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर हो गया होगा जी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ, पहला पार्ट 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो अब 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर थे, 6 में से 4 इस्तेमाल करो, 6 पी 4, 6 में से कोई भी 4 अरेंज हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मतलब 720 बटे 2 360 आपका आंसर आ गया जी। दूसरा पार्ट, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, तो 6p6 6p6 6 फैक्टोरियल दैट इज 720। फिर तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है? ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट इज अ वोवल, सारे लेटर यूज करें बट फर्स्ट वोवल है, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 लेटर्स है जी, पहले पे वोवल आना चाहिए, तो वोवल है कितने मेरे पास? 2 वोवल है, ओ और ए। ठीक है जी, मंडे में लेटर तो रिपीट भी नहीं हो रहे, 2 वोवल है जी, ओ और ए, तो यहां पर बैठने के 2 ऑप्शन हो जाएंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा देता हूं, यहाँ पे बैठने के 2 ऑप्शन हो गए, 2 लेटर यहाँ आ गए, फिर जो यहाँ आ गया वो यहाँ तो नहीं आ सकता। कितने लेटर्स थे? 1 2 3 4 5 6, 6 थे ना, तो यहाँ रह जाएंगे कितने ऑप्शन जी? 5 4 3 2 और 1, तो 5 फैक्टोरियल
इंटू 2, इसका मतलब 240 हो गया जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर 240 जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा जी। या फिर आप ये ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर दो ऑप्शन है तो दो में से कोई एक रेंज हो जाएगा, 2p1 2 इंटू बाकी यहाँ पर 5 रह गए तो 5 फैक्टोरियल, तब भी आंसर कितना आ जाएगा जी आपका 240 आ जाएगा जी। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन शब्द में से कितने लेटर्स आप बना सकते हो, एग्जैक्टली वंस यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब नो रेपिटेशन, कोई भी रेपिटेशन नहीं है। पहला, ऑल टेकिंग ऑल लेटर्स टुगेदर, तो इक्वेशन में कोई रेपिटेशन तो नहीं आ रही, पहले यहाँ चेक करेंगे जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा इक्वेशन ऐसा शब्द है जिसमें सारे वॉवल आते हैं जी, देख लो, ए ई आई ओ यू, इक्वेशन ऐसा शब्द है जिसके अंदर सारे वॉवल्स आते हैं जी, बट सारे के सारे देखो यूनिक है, कोई रेपिटेशन तो आनी नहीं। टेकिंग ऑल लेटर्स टुगेदर, तो ये 8p8 हो जाएगा, मतलब 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 40,320 होता है जी। ठीक है जी, बिगिनिंग विद ई, ई लॉक हो गया अब, तो बाकी सारे यस, यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के साथ आपस में रेंज हो जाएंगे, तो 7p7 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल कितना होता है 5040 होता है जी। बिगिनिंग विद ई एंड एंडिंग विद एन, तो ये दोनों लॉक हो गए जी। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल, ये 6 लोग अरेंज हो जाएंगे ना, 6 लेटर्स अरेंज हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल 720। कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाइंग एंड प्लेसेस, अब जी कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाइंग एंड प्लेसेस, कॉन्सोनेंट है कितने, इक्वेशन शब्द के अंदर 3 ही कॉन्सोनेंट होंगे जी, क्यू टी एन। क्या कॉन्सोनेंट्स है जी मेरे पास, क्यू टी ऑन एन। अब इक्वेशन शब्द में 8 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एंड प्लेसेस तो दो है मेरे पास, एक ये है और एक ये है। ठीक है जी, तो अब 3 लेटर हैं ये, 3 में से 2 प्लेसेस तो अरेंज हो जाएंगे ना, 3 में से 2 लेटर अरेंज हो जाएंगे, तो 3p2 इंटू, अब एक लेटर यहां बचेगा और बाकी वॉवल कितने रह गए जी आपके, 5 वॉवल रह गए, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, तो 5 लेटर यहां रह गए, एक लेटर यहां रह गया, तो बाकी 3 में से 2 अरेंज हो गए और बाकी 6 लोग ये 6 लेटर ये 6 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे, तो 3p2 कितना आ गया 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 3p2 कितना आ गया जी 3 फैक्टोरियल आ गया जी। 3 फैक्टोरियल 6 और ये कितना हो गया जी 6 फैक्टोरियल 720, तो 6 इंटू 720, 72 इंटू 6 कर लो जी 12, 7 6 का 42 और 43, 4320 आपका करेक्ट आंसर है जी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर टेकिंग ऑल द लेटर्स टुगेदर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल हो गया जी, सारे के सारे यूनिक है, 40,320। सिमिलर क्वेश्चन है जी वही है। बिगिनिंग विद डी, तो ये एक लॉक हो जाएगा जी, ये 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5040 हो गया जी। ठीक है जी, बिगिनिंग विद डी एंड एंडिंग विद आर, डी से स्टार्ट और एंडिंग विद आर, ये 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल हो गया जी आपका 720। वॉवल बीइंग ऑलवेज टुगेदर, वॉवल टुगेदर हो गया जी। अब एक बार तो पी थिंग्स टुगेदर का लॉजिक लग जाएगा, वॉवल कितने हैं, टोटल तो एन 8 था ना, अब वॉवल कितने हैं यहाँ पर, 1 2 और 3, 3 वॉवल है जी, ए ई और यू, तो पी थिंग्स टुगेदर, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर पी थिंग्स टुगेदर का एसी रूल, 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 5, 5 और 1 6 फैक्टोरियल, तो ये हो गया जी 720 इंटू 6, वही आ गया जी 4320, अभी करा था ना हमने। नेक्स्ट, ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो भाई साहब कुछ नहीं करना, टोटल में से अकर टुगेदर माइनस कर देना है आपने। ठीक है जी, टोटल में से अकर टुगेदर माइनस कर देना, टोटल तो अभी निकाला था 40,320, इसमें से 4,320 माइनस कर दो, आंसर विल बी 36,000, तो 36,000 आपका करेक्ट आंसर आ गया जी पांचवे का। चलिए जी, अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे जी, ठीक है जी, समझने की कोशिश करेंगे जी। यहाँ पर इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सच दैट ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी जी। ठीक है जी, अब सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी जी, तो पी थिंग्स नेवर टुगेदर, तीनों की तीनों लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी जी, तो टोटल कितने हैं जी, एन 7 है,
पी थिंग्स नेवर टुगेदर, 3 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी जी, ठीक है जी। तो पी थिंग्स नेवर टुगेदर का लॉजिक लग जाएगा। टोटल कितना हुआ जी, 7 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 प्लस 1 का फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 5040 हो गया जी, माइनस 3 फैक्टोरियल 6 हो गया जी, 7 माइनस 3 4, 4 प्लस 1 5 फैक्टोरियल 120 हो गया, 12 छिका 72 हो गया जी, ठीक है जी। तो 5040 में से आपने क्या माइनस करना है अब, 720 माइनस कर देना है जी, ठीक है जी। 10 और ये हो गया जी 0 2 3 4320 आपका आंसर आ गया जी, ठीक है जी। तो यहां पर आंसर आ गया जी पहले का 4320, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, ऑल बॉयज डू नॉट सिट टुगेदर, सारे बॉयज एक साथ नहीं बैठेंगे। अब चेंज हो गया ना, पी कितना हो जाएगा, एन तो 7 रहेगा, बट सारे के सारे पी थिंग्स नेवर टुगेदर जी, तो पी जो है ना वो 4 हो जाएगा इस बार। तो 7 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा ना, ये तो सॉल्व। 7 फैक्टोरियल 5040 हो गया जी, माइनस 4 फैक्टोरियल 24 हो गया जी, इंटू 7 माइनस 4 3 3 प्लस 1 ये भी 4 4 फैक्टोरियल 24 हो गया जी, हो जाएगा जी सॉल्व। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका भी आंसर बता देना जी। बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटिवली, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल ऐसे करके जी, ऑल्टरनेट। तो यहां पर कितने लोग थे, 7 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा जी, अब बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटिवली, तो यहां पर पहले बॉय बैठ गया, फिर गर्ल बैठ गई, फिर बॉय बैठ गया, फिर गर्ल बैठ गई, फिर बॉय बैठ गया, फिर गर्ल बैठ गई, और फिर बॉय आ गया जी, ठीक है जी। ऑल्टरनेट यही हुआ। तो बॉयज कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बॉयज आपस में अरेंज हो गए 4 फैक्टोरियल, 3 गर्ल्स आपस में अरेंज हो जाएंगी जी 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल 24 हो गया जी, और 3 फैक्टोरियल 6 हो गया जी, ठीक है जी। तो आंसर 24 इंटू 6 6 120 144 हो गया जी, 144 आपका करेक्ट आंसर आ गया जी। अब एक डाउट बच्चे के दिमाग में और होगा, सर गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय नहीं बैठ सकते थे क्या? नहीं बैठ सकते, प्लेस ही नहीं पूरा होंगी। अगर मैंने गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय बिठाया हमारे यहाँ पर 4 लड़के और 3 लड़के हैं, 4 लड़के और 3 लड़के हैं, गर्ल बॉय बैठ ही नहीं सकते। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। अगर मैंने गर्ल्स से शुरुआत करी ना, गर्ल्स कम पड़ जाएंगी, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, और यहाँ पर बॉय बॉय बॉय। अब गर्ल चौथी कहां से लाऊं, यहाँ तो बैठ ही नहीं सकती, तो यहाँ बैठ जाएगा बॉय, पर यहाँ बैठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सवाल में क्या बोला है जी, ऑल्टरनेट बैठना है, तो ये कॉम्बिनेशन काम ही नहीं कर सकता जी, गर्ल से शुरुआत ही नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान रखें, अगर ऑल्टरनेट बिठाना है तो जो ज्यादा होंगे ना उसी से ही शुरू करना है, शुरू बॉयज से करेंगे जी, ठीक है जी। जो ज्यादा नंबर में है ना उनसे शुरुआत करेंगे, ठीक है जी, ये बात याद रखना जी। अब बोल रहा है गर्ल्स डू नॉट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, गर्ल्स इवन पोजीशन ऑक्यूपाई ही नहीं करेंगी जी, तो मतलब गर्ल्स ऑड पोजीशन पे आ जाएंगी, यही केस बन जाएगा। बट इसके अंदर 2 बॉय इकट्ठे बैठ सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेट नहीं ना बोला। तो गर्ल्स डू नॉट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, अगर इवन पोजीशन पे नहीं है, ठीक है जी, मैं लिख देता हूं यहां पर। सवाल क्या है, गर्ल्स डू नॉट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, गर्ल्स डू नॉट ऑक्यूपाई इवन पोजीशंस, ठीक है जी। गर्ल्स जो है ना इवन पोजीशंस पे नहीं बैठती हैं जी, तो यहां पर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इवन पोजीशन पे लड़कियां नहीं बैठेंगी, मतलब ऑड पोजीशन पे लड़कियां बैठेंगी, तो गर्ल गर्ल और गर्ल, ठीक है जी। तो 3 पोजीशन ऑड हो गई जी आपकी, और एक ये पोजीशन भी है ऑड, हाँ है ना, यहां भी बैठ सकती थी। अब यहां पर इस्तेमाल करते हैं गैप मेथड का, ये भी मेरा एसी रूल है जी, गैप मेथड, ध्यान से यूज करना जी इसको, ठीक है जी। मैं जो आपको एक बढ़िया गैप मेथड नाम रखा हुआ जी, इसके अंदर हमने, क्योंकि जो गैप्स मेजर करते हैं ये भी हमारा अर्पित चौधरी रूल है जी, ध्यान से देखना, मैं आपको सिखा रहा हूं जी कैसे करेंगे। आप क्या करो, गर्ल्स डू नॉट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन ना, तो पहले गर्ल्स को बिठा दो जी, तो गर्ल्स बैठ गई ऑड पोजीशन पे 1 2 3, और एक ऑड पोजीशन ये भी थी 4, तो ये वाली लड़की यहां भी तो बैठ सकती थी ना। तो गैप कितने गैप्स है जी, टोटल प्लेसेस कितने, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस है, तो 4 में से कोई भी 3 जगह पर गर्ल्स बैठ गई, इनटू बाकी ये कितनी प्लेसेस बची, 1 2 3 4, 4 प्लेस बची ना, तो चारों पे बॉयज बैठ जाएंगे जी। देखो 4 में से किसी 3 जगह पर गर्ल्स बैठेंगे ना, एक तो खाली बचेगी पोजीशन, चाहिए रह जाए चाहिए रह जाए चाहिए रह जाए चाहिए रह जाए, 3 लड़कियां 4 पोजीशन है, तो 4 में से 3 अरेंज हो गई, एक यहां खाली बच गई, और 3 पोजीशन ये बची है जी।
तो लड़के कितने हैं 4, तो 4 में से ये 4 अरेंज हो जाएंगे, 4p4, ठीक है जी। तो 4p3 कितना हो गया जी 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 का 4 फैक्टोरियल ही हो गया जी, इंटू ये भी कितना हो गया जी 4 फैक्टोरियल हो गया जी। तो 24 इंटू 24 ये हो गया जी आपका 576 हो गया जी। 576 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। इस बात को समझना, और इसको बोलते हैं जी हम लोग गैप मेथड। क्या बोलते हैं जी गैप मेथड बोलते हैं जी, ठीक है जी। ये गैप मेथड वहां पे यूज भी होता है जहां पे नो टू थिंग्स टुगेदर भी हैं जी, वहां पे भी लगता है जी। जैसे अब देखो गर्ल्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन आ जाती है जी, जैसे नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर ना, ये छठा और सातवें केस के अंदर आपके गैप मेथड इस्तेमाल होगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। गर्ल्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, तो 7 प्लेसेस थी, 4 बॉयज थे और 3 गर्ल्स थी, ठीक है जी। 4 बॉयज और 3 गर्ल्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। तो अब गर्ल्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, गर्ल्स इवन पोजीशन पे, गर्ल्स गर्ल और गर्ल, गर्ल इवन पोजीशन पे बैठ गई। अब बॉय 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 और बॉय, भाई यहाँ पे बैठ गए जी। तो गर्ल्स इवन पोजीशन पे बैठ गई जी पूरी आपकी, 1 2 3, 3 इवन पोजीशन थी, तीनों लड़कियां बैठ गई। तो बॉयज ऑड पे बैठ जाएंगे, तो ये तो सिंपल है, 4 बॉयज 4 फैक्टोरियल, 3 लड़कियां 3 फैक्टोरियल। तो 24 इंटू 6 ये भी आपका हो गया जी 144, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। नो गर्ल्स सिट टुगेदर मतलब नो, और नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी दो लड़कियां भी एक साथ नहीं बैठेंगी। फोकस 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 जरा इधर जी, सवाल क्या कह रहा है, कोई भी दो लड़कियां भी एक साथ नहीं बैठेंगी। हमने क्या करा था, नो पी थिंग्स टुगेदर, 3 लड़कियां तो तीनों एक साथ नहीं बैठेंगी। ये कह रहा है कोई भी दो भी एक साथ नहीं बैठेंगी जी। जो हमारा सवाल था उसके अंदर कोई दो एक साथ बैठ सकती थी पहले, क्योंकि इसमें क्या सवाल था जी, ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, सारी लड़कियां एक साथ ना बैठे, मतलब 3 लड़कियां तीनों एक साथ ना बैठे, ठीक है जी। अब सवाल कह रहा है कोई भी दो लड़कियां भी एक साथ ना बैठे जी, मतलब ये तीसरी उठ के पहले केस में यहां बैठ सकती थी, हमारे वाले केस में अगर मैंने ये बोला ये 4 लड़कियां, ठीक है जी, ये सॉरी 4 बच्चे हैं जी, ये 3 केस है जी हमारे पास, ये 3 लड़कियां सपोज करो। पहले केस में था ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, तीनों लड़कियां एक साथ ना बैठेंगे, ठीक है जी। ये केस ये हटाना है जी मुझे, ये केस नहीं होना चाहिए। बट इनमें से अगर ये लड़की उठ के यहां बैठ गई और ये वाला यहां आ गया, ठीक है जी, मैंने ऐसे कर दिया जी, ठीक है। ये लड़की उठ के यहां चली गई और ये वाला जो बच्चा है वो यहाँ के बीच में बैठ गए। अब ये तीनों इकट्ठे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पहले केस के अंदर, बट ये और ये एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, इसलिए मैंने बीच में इसको घुसेड़ दिया जी, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना भाई साहब, वो कह रहा है कोई भी दो भी एक साथ नहीं बैठेंगी, कोई भी दो एक साथ नहीं बैठेंगी, 3 लड़कियां, तो 3 तो कभी इकट्ठे बैठ ही नहीं सकती, ऑब्वियस सी बात है ना, या तो ये दोनों नहीं इकट्ठे बैठेंगी या ये दोनों भी नहीं इकट्ठे बैठेंगी, तो ये 3 कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकती। तो नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, जब भी नो टू थिंग्स टुगेदर आ जाए, क्या जी, नो स्पेशली नो टू थिंग्स टुगेदर आ जाए, नो टू थिंग्स टुगेदर, ऑलवेज यूज गैप मेथड, गैप मेथड, ठीक है जी। कौन सा मेथड, गैप मेथड या फिर एसी रूल। अब गैप मेथड या एसी रूल कैसे लगेगा जी, दोबारा देखो जी, ठीक है। यहाँ पर छठा जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ कर रहा हूँ जी। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, गर्ल्स कितनी है जी 3 है जी, और बॉयज कितने हैं जी 4 है जी। फोकस बोर्ड पे 7 हो गए बच्चे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। आपने कुछ नहीं करना, मेरी बात सुनो, जो एक साथ नहीं बैठेंगी ना पहले उनको बिठाना है जी। तो यहाँ पर गर्ल्स हो गई, गर्ल एक साथ नहीं बैठेंगी ना, तो पहले गर्ल्स को ही बिठाओ, एक गर्ल यहाँ और एक गर्ल यहाँ, ठीक है जी। अब ये 1 2 3 गर्ल्स के बैठने की कितनी जगह है, यहाँ भी बैठ सकती है, दोनों इकट्ठे नहीं बैठेंगे ना, तो एक यहाँ बैठ गई, एक यहाँ बैठ गई, एक यहाँ बैठ गई। अब ये वाली यहाँ भी तो बैठ सकती थी, क्योंकि नो टू गर्ल्स टुगेदर ना, इकट्ठे नहीं होंगी, तो गर्ल्स बिठाने के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, गैप्स गिन लो, 4 गैप्स है जी, हाँ है ना। तो नो गैप मेथड के अंदर, नो टू थिंग्स टुगेदर के अंदर जो पहले लिखा हो ना कि लड़कियां साथ नहीं बैठेंगी कोई भी दो, तो पहले लड़कियों को ही बिठाएंगे, जो साथ नहीं बैठेंगे पहले उनको बिठाएंगे जी। गर्ल गर्ल गर्ल, और गर्ल यहाँ भी तो बैठ सकती है ये वाली, तो कितने ऑप्शन हो गए गर्ल्स के पास बैठने के, इकट्ठे तो नहीं बैठने ना कहीं भी, कितने ऑप्शन हो गए 4, तो 4 में से 3 अरेंज हो गई। अब बॉयज कितने 4, 3 लड़कियां बैठ जाएंगी, बॉयज 4 और 4 प्लेसेस बच जाएंगी, तो 4p4 हो जाएगा जी। तो 4p3 ये भी 24 हो गया जी, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल हो गया जी, मतलब एक फैक्टोरियल तो भी हो गया 24, और ये 4p4 ये भी हो गया जी 24, कितना हो गया जी, ये भी 576 हो गया जी।
ठीक है जी, 576 जो है इसका करेक्ट आंसर आ गया जी। अगला देखो जी, नो टू बॉयज टुगेदर, कोई भी दो लड़के भी एक साथ नहीं बैठेंगे जी। अब बॉयज कितने जी, 4, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी बॉयज एक साथ नहीं बैठेंगे तो पहले बॉयज को बिठाओ, बॉय 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 और बॉय। अब गैप कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही गैप से 4 बॉयज है, तो ये तो 4p4 हो गया जी। इनटू गर्ल्स कितनी है, 1 2 3, 3 जगह है और 3p3 हो गया जी। तो ये 4p4 तो 4 फैक्टोरियल हो गया, 3p3 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24, 24 इंटू ये 6 हो गया, दैट इज 144 हो गया जी। 144 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा एक्चुअली में गैप मेथड का कॉन्सेप्ट है और एसी रूल का कॉन्सेप्ट है। ये कहां लगता है जी गैप मेथड, जब नो टू थिंग्स टुगेदर हो जी। ठीक है जी, अब बारी आती है जी परमुटेशन विद रेपिटेशंस के। तो परमुटेशन विद रेपिटेशन आपको क्या कहता है जी, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं जी। यहां पर देखिए, यहां पर जब कोई भी चीज बार बार आ सकती है, जैसे इन हाउ मेनी वेज कैन 6 डिफरेंट रिंग्स बी वॉन ऑन 4 फिंगर्स ऑफ द हैंड। रेपिटेशन का मतलब एक चीज बार बार आ सकती है जी। अब जैसे 4 उंगलियों में 6 डिफरेंट अंगूठियां कैसे पहन सकते हो सकता है जी मैं भप्पी लहरी हूं जी, एक ही उंगली में 6 की 6 रिंग्स पहन लूं, मेरी मर्जी। हो सकता है पहली में 3 डालूं, दूसरी में 3 डाल दूं, बाकी 2 खाली रख लूं। हो सकता है इसमें 2 डालूं, इसमें 2 डालूं, इसमें 2 डालूं, चौथी खाली रख दूं, मेरी मर्जी है जी। ठीक है, तो इसके अंदर मेरा एसी रूल क्या है जी, ध्यान से सुनना। इसके लिए मैंने एक रूल बनाया हुआ जी, परमुटेशन विद रेपिटेशन के अंदर, फिक्स्ड की पावर अनफिक्स्ड। क्या जी, फिक्स्ड की पावर अनफिक्स्ड, याद रखना जी। अब इस केस के अंदर फिक्स्ड क्या है, अंगूठियां या उंगलियां? उंगलियां तो फिक्स्ड ही रहेंगी 4 हमेशा। अंगूठियां चेंज हो सकती हैं, इसके अंदर कम हो सकती हैं, इसके अंदर ज्यादा हो सकती हैं, इसके अंदर ज्यादा हो सकती है, इसमें कम हो सकती है। अंगूठियों से खेल सकता हूं, उंगलियों से नहीं खेल सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 फिंगर्स ऑफ अ हैंड 6 डिफरेंट रिंग्स, आंसर इज 4 की पावर 6 वेज। खत्म है, शानदार। इसको बोलते हैं अर्पे चौधरी रूल। तो जुर्बा, मेहनत, मतलब आज भी अभी भी देख लो, अब रात के 1 बजे रहे हैं जी। ठीक है, हार्डवर्क को कोई बीट नहीं कर सकता। लोग ये तरीकों को मेरे कॉपी जरूर कर सकते हैं, ठीक है जी, बट उन्हें मैं बता दूं ये 2016 से डालता आ रहा हूं मैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 एप्पल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बॉयज। क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी टीचर्स भी है ना, जो वो लेक्चर का मेरे वेट कर रहे होते हैं कि कब आएगा, तो वो कब ऑफलाइन के अंदर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, इन हाउ मेनी वेज 6 एप्पल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बॉयज, देयर बीइंग नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ एप्पल्स ईच बॉय में गेट। कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, मतलब एक लौंडे को 6 के 6 एप्पल भी जा सकते हैं, या एक को 3 चले गए, दूसरे को 3 चले गए, तीसरा खाली चला गया, या दूसरे वाले को 5 चले गए, पहले वाले को 1 गया, तीसरा खाली चला गया, या तीसरे वाले को 5 चले गए, दूसरे को 1 मिल गया, पहले वाला खाली चला गया, कितने भी मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर भी एप्पल्स और बॉयज में से फिक्स्ड क्या है, बॉयज फिक्स्ड है, एप्पल्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूं मैं, तो फिक्स्ड की पावर अनफिक्स्ड। ये मैंने रूल इसीलिए बनाया बिकॉज मेरे बच्चों को ना इसके अंदर प्रॉब्लम आती थी ऑफलाइन के अंदर, तो उस बच्चों ने पूछा क्या आसान तरीका है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया जी, फिक्स्ड की पावर अनफिक्स्ड। बॉयज कितने हैं, फिक्स्ड 3, अनफिक्स्ड क्या है एप्पल, 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 वेज जो है आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अब देखो जी, नेक्स्ट देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज व्हेन अ बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। तो पहला, एक लड़के को जितने भी प्राइजेस मिल सकते हैं जी, तो फिक्स तो बॉयज है, प्राइजेस छेड़छाड़ हो सकती है जी, तो आंसर विल भी पहले का 4 का क्यूब, दैट इज 64। अब अगला सवाल थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना जी। नो बॉय गेट्स ऑल दी प्राइजेस, यहां पर थोड़ा सा वक्त लूंगा। एक लॉन्डे को सारे के सारे प्राइज नहीं मिल सकते जी, एक बॉय को सारे प्राइज नहीं मिल सकते। ठीक है जी, तो ऐसे कितने केस हो सकते हैं जी जिसके अंदर एक बच्चे को सारे प्राइज मिल जाएंगे? तो मैंने कहा बॉय ए, बी, सी और डी, 4 बॉयज है जी, तो ऐसे कितने केस हैं कि एक बच्चे को तीनों के तीनों प्राइज मिल जाए? हो सकता है ए को तीनों के तीनों प्राइज मिल जाए, हो सकता है बी को तीनों के तीनों प्राइज मिल जाए, हो सकता है सी को तीनों के तीनों प्राइज मिल जाए, हो सकता है डी के तीनों के तीनों प्राइज मिल जाए। टोटल सिर्फ 4 ही ऐसे केस हो सकते हैं, ए को मिल जाए, बी को मिल जाए, सी को मिल जाए और डी को मिल जाए। सिर्फ 4 ही ऐसे केस हो सकते हैं जिसमें एक लॉन्डे को सारे के सारे प्राइज मिल जाए, एक बॉय को सारे के सारे प्राइज मिल जाए। सिर्फ 4 केस हो सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो नो बॉय गेट्स ऑल दी प्राइजेस, तो क्या करूंगा जी, टोटल अरेंजमेंट में से दैट इज 64 में से 4 केस माइनस कर दूंगा, तो 64 - 4,
इसका आंसर आ जाएगा जी आपका 60 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, अ लॉक कंसिस्ट्स ऑफ 3 रिंग्स ईच मार्क्ड विद 10 डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है जी, 3 रिंग्स जो आपने वो पुराने अटैची देखे हैं जहां पे वो नंबर वाले लॉक लगे होते हैं, ऐसा ऐसा लगा होता है ना सिस्टम, उसके अंदर लॉकिंग सिस्टम बड़ा अजीब सा दिया होता है जी। उसके अंदर कैसा दिया होता है मैं आपको बताता हूँ जी, एक सेकेंड। ऐसे लॉक्स दिए होते हैं, ये गोला बना होगा, एक ये गोला बना होगा, 0 से लेकर 9 तक डिजिट लिखे होते हैं, एक ये गोला बना होगा। ऐसे ही अटैचियों में लॉक आते थे ना, ये घूमते रहते थे, तो 0 1 2 3 4 डैश डैश 9, फिर 0 1 2 3 डैश 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 9, और 0 1 2 3 डैश 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 9, ये घूमते थे। और पैटर्न सपोज करो 555 पासवर्ड रखा है तो 5 5 5 करूंगा, खुल जाएगा। और लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग ईच मार्क्ड विद 10 डिफरेंट डिजिट, द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ओपन द लॉक। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स बताने हैं, ठीक है जी, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। तो मेरे पास पहले लॉक के लिए कितने ऑप्शन है जी, ये तो कितने डिजिट के ऑप्शन, कितने पैटर्न बना सकता हूं मैं। पहले प्लेस पे भी 10 ऑप्शन है, 0 से लेकर 9 में कुछ भी आ सकता है, दूसरे में भी 10 है, तीसरे में भी 10 है, तो टोटल क्या हो जाएंगे, टोटल ऑप्शन तो 10 का क्यूब हो जाएगा जी। मतलब टोटल पैटर्न 1000 बन सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, पहले रिंग पे 10 ऑप्शन है, दूसरे में भी 10 है, तीसरे में भी 10 है, तो 10 10 10 1000 हो गए जी। टोटल तो 1000 है, मुझे अनसक्सेसफुल बताने हैं। इसमें से सक्सेसफुल तो एक होगा, हाँ या ना, सक्सेसफुल अटेम्प्ट तो एक ही होगा ना। सपोज करो 1 2 3 पासवर्ड रखा है, तो एक अटेम्प्ट सक्सेसफुल होगा, बाकी सारे अनसक्सेसफुल होंगे। तो अनसक्सेसफुल क्या होंगे, टोटल में से एक माइनस कर दो, टोटल क्या होगा 1000। 1000 मतलब 10 का क्यूब, 10 का क्यूब में से एक माइनस करोगे तो नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स आपके पास आ जाएंगे जी। ठीक है जी, तो आई होप बेटे आज आपको ये चीजें काफी ज्यादा क्लियर हुई होंगी। एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए यहां पर मैं देके जा रहा हूं जी, जिसका कमेंट सेक्शन में आप सब बच्चों ने मुझे आंसर देना है। परमुटेशन विद रेपिटेशन वेयर नॉट ऑल डिफरेंट, मैंने आपको बता ही दिया, इलाहाबाद का तो ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आपने देना है ना, जो कमेंट सेक्शन के अंदर वो देना है, वो क्या है, इन हाउ मेनी ऑफ देम द वोवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। ये जो इलाहाबाद के लेटर्स, इलाहाबाद के जो लेटर्स है, इनसे जितने शब्द आप बना रहे हो वो ऐसे शब्द बताने हैं जिसमें वोवेल्स आपके इवन पोजीशंस के ऊपर आ रहे हैं। आई होप अब आपका थोड़ा थोड़ा दिमाग चलना स्टार्ट हो गया होगा। तो नीचे आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। देखिए अगर आप नए थे ना चैनल के ऊपर बेटे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना हमारे वीडियोस को अगर पसंद आई हो, और नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। ऑल्सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारे लेक्चर की, तो इसकी जो पीडीएफ है ना बच्चे, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल देनी है। ठीक है जी, अर्पित यूट्यूब के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है जी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जी टेलीग्राम का। आप वहां पर जाएंगे, आपको प्रैक्टिस शीट भी वहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे देखा बच्चे डिमांड कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट की। तो प्रैक्टिस शीट भी जो है ना आपको जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमारे मिलेगी जी। आप जाकर उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन करना, वहां पर आपको मोटिवेशन भी मैं रोज देता रहता हूँ। मिलेंगे बच्चे आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। उम्मीद करता हूँ मेरे उम्मीदियंस को ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है जी, बस 3-4 दिन और पीएनसी को आप पूरा 100% देखना जी, अटेम्प्ट करके आएंगे करेक्टली पेपर के अंदर। बिलीव मी, इन लेक्चर्स के बाद कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा जी पेपर वाले को देना। तो परमुटेशन हम लोग कर रहे हैं जी, आगे हम लोग कॉम्बिनेशन भी करेंगे, और ऐसे इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन और पीवाईक्यूज और चैप्टर बिल्कुल फिनिश, और आपको एक शीट प्रैक्टिस की दे दूंगा विद आंसर की। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, कल के सेशन में एक बहुत बेहतरीन और एक नए दिन के साथ और नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट के साथ पीएनसी के। तब तक के लिए जय हिंद।